नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस समय शीर्ष पर है और इसके और बढ़ने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। रूस में 3 दिन तक चलने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने खूंखार कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया है। महिला प्रीमियर लीग 2024 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस समय शीर्ष पर है और इसके और बढ़ने का अनुमान है। एक निजी समाचार चैनल के सम्मेलन में उन्होंने विभिन्न सेक्टरों में सुधार का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच अधिक समन्वय पर बल दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से लोग अपने अधिकारों के प्रति स्वाभाविक रूप से सजग होंगे। उन्होंने कहा, सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन प्रौद्योगिकी सहित आधुनिक तकनीकों में कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य हासिल कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं से घरेलू बचत और उपभोक्ता व्यय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। चुनावी बॉन्ड योजना पर एक प्रश्न के उत्तर में सुश्री सीतारामन ने कहा कि यह राजनीतिक चंदा देने की पूर्व प्रणाली से कुछ बेहतर है और इससे वैध धन राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सामना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सबक लेना चाहिए और आगे आने वाले विधानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने मौजूदा सरकार के प्रभावी सुधारों का विरोध करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का सुधार कार्य किसी भी राजनीतिक दबाव के बावजूद जारी रहेगा। राजनीतिक दलों की मुफ्त उपहार राजनीति का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने केवल वोट लेने के लालच से विपक्ष की लोक लुभावन नीतियों की निंदा की। उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की सराहना की। देश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच अंतर डालने के प्रयासों को उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य स्तरीय दलों की कथित चाल बताया और ऐसे राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए विपक्ष की आलोचना की। निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल दोपहर चुनाव तिथियों की घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्य में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम भी घोषित किया जाएगा। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और चुनाव अप्रैल और मई में 7 चरणों में संपन्न हुए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने देश की 543 संसदीय सीटों में से 303 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी का लक्ष्य 370 सीटें जीतने का है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 267 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वाम दल, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्षपूर्ण और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दन ने चुनाव से संबंधित शिकायत एवं निगरानी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विभाग की ओर से जारी किए गए नंबर 0326 2311 217 एवं 821 084 0901 पर पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। देश में पेट्रोल और डीजल 2 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी तथा डीजल से चलने वाले 58 लाख भारी वाहन, 6 करोड़ कारें और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 104 रुपये 21 पैसे, कोलकाता में 103 रुपये 94 पैसे और चेन्नई में 100 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल अब दिल्ली में 87 रुपये 72 पैसे, मुंबई में 92 रुपये 15 पैसे, कोलकाता में 90 रुपये 76 पैसे और चेन्नई में 92 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर मिलेगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देशवासियों के हित के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता दर्शाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत भूटान के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को अत्यधिक महत्व देता है और यह भूटान की प्राथमिकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच यह साझेदारी ऊर्जा सहयोग, विकास, लोगों के बीच परस्पर संपर्क, व्यापार और निवेश क्षेत्र तक फैली हुई है। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ और अद्भुत संबंध है जो आपसी विश्वास, सद्भावना और समझ पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म की साझा आध्यात्मिक विरासत दोनों देशों को जोड़ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भूटान विश्वसनीय मित्र और भागीदार के रूप में भारत पर भरोसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भूटान के लोगों के सामाजिक, आर्थिक कल्याण और समृद्धि के लिए विकास में सहयोग तथा साझेदारी भारत के लिए सौभाग्य की बात है। आतंकवाद और संगठित अपराधों के खिलाफ भारत के संघर्ष को और मजबूत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कल नई दिल्ली में किया विशिष्ट डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ। राष्ट्रपति अन्वेषण अभिकरण ने इस प्रणाली को तैयार किया है। इससे अभिकरण को आतंकवाद और आपराधिक मामलों से बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी। वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम में गृह मंत्री ने जम्मू और कोच्चि में एनआईए के 2 नए शाखा कार्यालय और रायपुर में एक आवासीय परिसर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा संकलित नए आपराधिक विधानों का मोबाइल ऐप संकलन भी जारी किया। गृह मंत्री ने राज्य पुलिस महानिदेशकों से प्रभावी और तेज जांच अभियानों के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने खूंखार कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया है। पशुपालन मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मानव जीवन के लिए खतरनाक कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री, प्रजनन या उन्हें पालने पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सरकार ने लोगों की सुरक्षा की चिंता करते हुए ऐसे अनेक कुत्तों की कई नस्लों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया है। पोस्ट में कहा गया है कि रॉटवीलर, पिटबुल और अमेरिकन बुलडॉग जैसे नस्लों पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन कुत्तों को पहले से ही पालतू जानवर के रूप में रखा गया है, प्रजनन रोकने के लिए उनका वैधीकरण किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नौसेना भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। नवनिर्मित नौसेना भवन दिल्ली छावनी क्षेत्र में स्थित है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और यह भारत की समावेशी परंपराओं और मानवाधिकारों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं। रूस में 3 दिन तक चलने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गया। देश के पूर्वी क्षेत्र चुकोटका और कामचटका में सबसे पहले मतदान शुरू हुआ। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने सबसे पहले वोट डाला। रूस के पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से लगे कलिनिनग्राद में रविवार को भारतीय समयानुसार रात 11:30 पर मतदान बंद हो जाएगा। रूस में मतदाताओं को पहली बार ऑनलाइन मत डालने का विकल्प दिया गया है। यह विकल्प रूस के 27 क्षेत्रों और क्रीमिया, डोनबास तथा नवरोसिया के मतदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगा। रूस ने यूक्रेन के इन हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। डोनबास और नवरोसिया के लोग पहली बार रूस के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे। इन चुनावों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, न्यू पीपल्स पार्टी के व्लादिस्लाव
दवानको, एलडीपीआर पार्टी के लियोनिद स्लिस्टस्की और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया के निकोले खारिटोनोव मैदान में हैं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।